रिकॉर्डिंग। हेलो क्लास 12th मैथमेटिक्स। सो अभी एक बच्चे का डाउट आया है। सो अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अपना डाउट, और मैं आपकी अभी वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। वीडियो सोल्यूशन आपको अभी राइट नाउ मिल जाएगा। चलिए बेटा, तो हमारा जो डाउट है बेसिकली वो है कि द एरिया इनक्लोज्ड। तो डाउट है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, ठीक है। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आजकल क्लास 10th की, तो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। चलो, अच्छा लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर इजल टू वाई। अच्छा, मुझे पता है एक पे स्क्वेयर हो एक पे स्क्वेयर ना हो, टू वेरिएबल में एक पे स्क्वेयर हो एक पे स्क्वेयर ना हो तो उसको बोलते हैं पैराबोला। तो उसका मतलब ये बनेगा तो बेटा पैराबोला। अब मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है। अगर एक्स स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर है तो मतलब जो आपका पैराबोला का फॉर्म है वो वाई की तरफ खुलेगा। और अगर होता वाई स्क्वेयर के ऊपर एक्स, वाई स्क्वेयर के ऊपर होता तो खुलता किसकी तरफ, एक्स की तरफ, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। और जो लीनियर इक्वेशन आपका वन वेरिएबल होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। इसका मतलब आपका जो ग्राफ होगा बेसिकली, अगर ये एक्स स्क्वेयर है इसका मतलब खुलेगा वाई की तरफ और पॉजिटिव है तो कुछ बेटा इस तरफ का से खुलेगा ये, ठीक है। और अगला आपका जो, ये तो हो गया आपका एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, डन, ठीक है। एक्स एक्सेस भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टकराना चाहिए कहीं ना कहीं एक्स एक्सेस पर। अच्छा, अगला लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इसका ग्राफ आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, सोल्यूशन बॉक्स। चलिए, तो एक एक्स हो गया वाई होगा, अगर जीरो डाला तो टू दे रहा है, और यहाँ जीरो डाला, अगर वाई में जीरो डालेंगे तो माइनस टू दे रहा है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही हो जाएगा, जीरो पे टू, इसका मतलब जो लाइन होगी पहले तो एक्स पे जीरो लेकिन वाई पे टू, तो यहाँ होगा एक्स पे जीरो वाई पे टू, एक्स पे जीरो वाई पे टू। अगला जो पॉइंट है वो -2, तो यहाँ के बेटा -2 होगा और उस पे जीरो, इसका मतलब ये दो पॉइंट आ गए, इनको आप मिला दो, ये बनेगी आपकी जो आपकी क्या नाम है लाइन, ठीक है। ओके, और ऐसे दो जगह काट रही है, इधर काट रही है एक जगह। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे कहाँ काट रही है, ठीक है, मुझे ये पॉइंट निकालना है। यहाँ पे दोनों कर्व मिल रहे हैं, कर्व भी मिल रहा है लाइन भी मिल रही है। दोबारा बोल रहा हूँ, कर्व भी मिल रहा है लाइन भी मिल रही है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलोगे गाइस आप लोग इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर ये पॉइंट ऑफ बेटा इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इफ वी डू अ सोल्यूशन ऑफ बोथ द लाइंस और कर्व, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस पॉइंट का। तो y की जगह ही डाल देते हैं। तो y की जगह जो है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू आपका जीरो। तो मेरे ख्याल से अब ये पॉइंट क्या आना चाहिए, सो टू बनाना है, बनाना है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। इसको रीअरेंज कर देंगे, एक्स स्क्वेयर, वेट अ मिनट, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन आ गया एक्स, बनेगा एक्स प्लस वन। यहाँ से कॉमन आ गया माइनस टू, बनेगा एक्स प्लस वन। तो जो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, एक आ गई, एक्स प्लस वन फैक्टर आया और एक आपका फैक्टर आया एक्स माइनस टू फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू एक तो टू आ गई बच्चे, और एक एक्स की वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन, ठीक है बच्चे। तो दो वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास। सो अब हम क्या करें, तो एक्स की वैल्यू टू हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू अगर टू हो सकती है तो बेटा वो यहाँ कहीं होगी, एक्स की वैल्यू टू, ठीक है। अब वाई की क्या होगी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक और एक्स की वैल्यू उसने बोली माइनस वन, तो वो आ रहा है बेटा इनके बीच में, तो ये वैल्यू निकलेगी माइनस वन। अब यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू भी पता चल जानी चाहिए। अगर बेटा एक्स की वैल्यू माइनस वन तो यहाँ से डाल देंगे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू था। सो अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन प्लस टू, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस वन। तो यहाँ से आपके दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देता हूँ, मान लो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया, ये आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको रब कर रहा हूँ सारे को, तो समझ आ गया आपको आपने कैसे किया। चलो, अब कुल मिला के हमारे पास ये थोड़ा सा फिगर विगर आ गई कि x माइनस वन वन जीरो टू फोर सब वैल्यूज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मुझे समझना है कि एरिया ये वाला ही क्यों हुआ। कई बच्चे सोचते हैं एरिया ये वाला हो गया, कई बच्चे सोचते हैं एरिया ये वाला हो गया, एरिया ये वाला हो गया। अरे नहीं भाई बाबू भैया, थोड़ा ध्यान लगाए, पढ़ाई पे तो ध्यान लगाते। देखो, अगर ये लाइन बोलती है तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। और ये बोलता जब जब वो कुछ और बोलता, लेकिन ये जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन ना, ये एक्सेस पे टकराई ही नहीं इस तरफ, इसलिए इसका ग्राफ नहीं हो सकता। और अगर वाई एक्सेस भी बोलता तो मैं ये वाला शेड एरिया कर देता। तो यहाँ पे ऐसे दोनों ही केस नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है वो यहाँ टकरा रही है, और जो कर्व है यहाँ टकरा रहा है। तो आंसर हमारा इसी रीज के बीच में होना चाहिए बच्चे, ठीक है बेटा। इतनी सी बात समझ आ रही है। सो मैं देखूंगा कि इसको कैसे निकालेंगे। ये मैं बता बता के थक गया था क्लासेस में कि अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को पहले प्लॉट कर लो माइनस वन। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट चल रहा है जो कि -2 से -1। लेकिन
उसके बाद ये पॉइंट चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? वो है -1 से 0। अब सुनो, अगर मैं इसके इधर देखता हूँ, इसके इधर सारा देखता हूँ, इसके अंदर जो कर्व है वो किसकी वजह से हो रहा है? लाइन की वजह से। तो यहाँ जो हम लाइन लिखे वो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे प्लस, और यहाँ जो एरिया निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है? पैराबोला की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे पैराबोलिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर -2 से -1, तो लाइन की इक्वेशन जो थी एक्स की फॉर्म में x+2 प्लस, हम एक्स के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? हम एक्स के फॉर्म में बेटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं, और जो हमने कोऑर्डिनेट लिए वो भी एक्स एक्सिस के ही लिए। देखो देखो गला खराब हो गया पढ़ाते पढ़ाते। चलो -1 से 0, पैराबोलिक इक्वेशन एक्स के टर्म में हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साथ में dx लगाना ना भूले, क्योंकि टीचर dx लगाने के नंबर काटेगी। तो यहाँ से जो आपको पैराबो जो आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन x²/2 प्लस हो जाएगा बेटा 2x, और जब आपकी लिमिट लग जाएगी वो लगेगी -1 से -2। ठीक है, फिर प्लस x² का अगेन आंसर आ जाएगा आपका x³ ठीक है, और यहाँ देखो 0 से -1। आपको उसको सोल्व करना है, पहले -1 लगाओगे। अगर आप इधर -1 लगा देते हो तो ये बन जाएगा 1/2, प्लस -1 लगा देते हो बन जाएगा 2 माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि -2 लगा रहे हो। उसके बाद आप इसमें लगाओगे नेगेटिव। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो -2 लगाओगे तो बन जाएगा 4/2, 4 फिर हो जाएगा आपके -4 हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि -2 डालोगे तो -4 हो जाएगा प्लस। उसके बाद बेटा आप 0 डालोगे तो 0 का 0 हो जाएगा, और फिर माइनस करके डालोगे, माइनस करके लगाओगे ब्रैकेट, फिर लगा दोगे -1 का क्यूब मतलब -1/3। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा इजी करना होता है, तो हो जाएगा 1/2 -2 -2 +4, और ये हो जाएगा प्लस का 1/3। ठीक है, ओके डन हो गया। अब सॉल्व कर दो, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? -4 और +4 खत्म हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर आंसर था 1/2 अपॉन में 1/3। जो आपका एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, आंसर आ गया 5/6 आंसर खत्म। अच्छा, हमने एक चीज नहीं लिखी, हम एरिया निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये लगाना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हाफ नंबर तो इसका कट जाएगा, नहीं तो बेटा क्या फायदा इतना अच्छा क्वेश्चन करने का। ठीक है बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। कोई अदर डाउट हो तो प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 8588941216। बाय बाय बच्चे।